तक 30 पद्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब द्रौपदी जो है वो आक्रोशित होकर के युधिष्ठिर को कह रही है आगे कि वो जो उसकी जो ज्वाला है वो शांत नहीं हुई है और वो एक छत्राणी है, एक योद्धा है, कि वो किस प्रकार से वो प्रेरित कर रही है अपने शब्दों में। तो वो कहती है युधिष्ठिर को कि गुणानुरक्ताम अनुरक्त साधना कुलाभिमानी कुलजाम नराधिपा परई त्वद अन्यः कः इव अपहार्येत मनोरमाम आत्मवधूम इव श्रियम। वो युधिष्ठिर पर किस प्रकार से उसे क्षुब्ध करने का, आक्रोशित करने के लिए प्रयास कर रही है। वो कहती है कि अनुरक्त साधना, अनुरक्त साधना अनुकूल साधनों वाला, अनुकूल सहायकों वाला, यानी आपके पास बहुत सारे अनुकूल साधन हैं, अनुकूल सहायकों वाला। कूला अभिमानी, अपने कुल पर अभिमान करने वाला, अपने कुल पर, अपने वंश पर गर्व करने वाला, नराधिप राजा। त्वद अन्य, तुम्हारे से, तुम्हारे अलावा अन्य या तुम्हें छोड़कर दूसरा, कह इव, कौन सा है, यानी तुम्हें छोड़कर तुम्हारे अलावा कौन सा ऐसा राजा होगा जो अनुकूल साधनों वाला और अपने वंश पर अभिमान करने वाला, नराधिप यानी राजा है ना, ऐसा राजा जिसका वंश अच्छा हो, पराक्रमशाली हो और अनुकूल साधन हो, वो तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है, कौन सा है राजा है जो। और गुणा अनुरक्ताम, गुणों से अनुरक्ताम, अनुराग रखने वाली, गुणों पर आसक्त, गुणों से अनुराग रखने वाली। कुलजाम, कुल अजाम, कुल से अजाम माने प्राप्त हुई, कुल से उत्पन्न हुई, अपने कुल कर्म से, वंश कर्म से प्राप्त हुई। मनोरमाम, मनोहर, मनोहर यानी सुंदर। आत्मवधूम इव, अपनी वधू यानी पत्नी, आत्मवधूम इव, अपनी पत्नी के समान। श्रियम, श्रिय यानी राज्य लक्ष्मी, श्रियम राज्य लक्ष्मी को परई दूसरों के द्वारा, अर्थात शत्रुओं के द्वारा, दूसरों के द्वारा अपहार्यत, अपहरण कराएगा। वो युधिष्ठिर पर आरोप लगाती है प्रत्यक्ष रूप से। वो कहती है कि अनुरक्त साधना, अनुकूल साधनों वाला, अनुकूल सहायकों वाला, कुलाभिमानी, अपने वंश पर अभिमान करने वाला, अपना जो क्षत्रिय वंश है उस पर गर्व करने वाला, नराधिप राजा। तो अन्य कहा, कौन तुम्हारे अलावा कौन सा होगा, कौन सा नराधिप राजा होगा, जो कौन सा ऐसा राजा होगा तुम्हारे अलावा जो गुणानुरक्ताम, कि जो कि गुणों से अनुराग करने वाली, कुलजाम, कुल कर्म से, वंश कर्म से प्राप्त हुई, मनोरमाम, मनोहारिणी, सुंदर, आत्मवधुम इव, अपनी पत्नी के समान, श्रियम राज्य लक्ष्मी का, परई दूसरों से अपहार्यत, अपहरण कराएगा। कैसा कौन राजा होगा कि कुल क्रम से प्राप्त हुई अपनी राज्य लक्ष्मी का दूसरों के द्वारा अपहरण कराएगा। कि किस प्रकार से अपहरण कराएगा? वो देखो, यहाँ द्रौपदी ने युधिष्ठिर के मन में शत्रु के प्रति क्रोध को जगाने के लिए उस युधिष्ठिर पर चोट कर रही है, उस पर जो क्षत्रिय भाव है वो जगाने का प्रयत्न करती हुई कहती है कि वह स्वाभिमानी, वह पराक्रमी राजा युधिष्ठिर के जो कृत्य है चुपचाप बैठ कर के इंतजार करना उस अवधि का, वो उसकी निंदा करती हुई कहती है कि युधिष्ठिर ने जो जुए में राज्य लक्ष्मी को स्वयं दुर्योधन को अर्पित कर दिया था, और इसी कार्य की निंदा करती हुई वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति या कोई भी पराक्रमशाली व्यक्ति, कोई भी बलशाली व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति अपनी गुणों पर अनुराग करने वाली, अपनी गुणवती और मनोरमाम और सुंदर और कुलजाम, कुलीन, अपने वंश से प्राप्त पत्नी का, आत्मवधुम, अपनी पत्नी के समान, क्या दूसरों से कोई व्यक्ति अपहरण कराएगा? कि गुणों से प्रेम करने वाली, सुंदर और अपने वंश से, अपने कुलीन जो पत्नी है उसको वह किसी दूसरों से अपहरण करवाएगा क्या? कोई दूसरे व्यक्ति अगर उसका अपहरण करे तो क्या वो चुप रहेगा?
तो वो उसे अपहरण नहीं होने देगा। उसी प्रकार तुमने अपनी राज्य को शत्रु द्वारा अपहृत होते हुए नहीं देखना चाहिए। आपकी जो राज्य लक्ष्मी है वो शत्रु के पास है, उसने अपहरण कर लिया है। उसी तरह आप, अगर आप में स्वाभिमान है तो आपको सहन नहीं करना चाहिए। क्यों कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी कुल कर्म से प्राप्त पत्नी, गुणों का अनुराग करने वाली सुंदर पत्नी को अपहरण करते हुए नहीं देख सकता। तो तुम अगर स्वाभिमानी राजा हो तो अपने राज्य लक्ष्मी का दूसरे शत्रु के द्वारा उपभोग करते हुए नहीं देखना चाहिए। आपके लिए एक बहुत ही लज्जा की बात है। देखो इसमें यहाँ पर वधु शब्द के लिए जो प्रयोग किया शब्द गुणानुरक्त, कुलीन और मनोरम, इन विशेषणों के प्रयोग से द्रौपदी यहाँ पर यह कहना चाहती है कि साधारण स्त्री का भी कोई व्यक्ति शत्रु के द्वारा अपहरण नहीं होने देता, और फिर उसके गुणों से प्रेम करने वाली स्त्री की उपेक्षा तो कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं करने देगा। तो यहाँ पर जो उसकी शक्तिशाली राजा अपनी राज्य लक्ष्मी का शत्रुओं के द्वारा अपहरण करते हुए देखता है तो उसके लिए बड़ी निंदा की बात है, लज्जा की बात है, शर्म की बात है। तो आपको यह कदापि नहीं होने देना चाहिए, यह वह कहना चाहती है। आगे इसी क्रम में वो कहती है, भवंतम एतरहि मनस्वी गृहीते विवर्तमानम नरदेव वर्तमनि कथम न मन्युज्वल्यति उदीरितः शमितरुम शुष्कम इव अग्निर उत्शिखः। वह युधिष्ठिर के शांत रहने पर बड़ी हैरान है और वह कहती है कि नरदेव, हे नरदेव, नरदेव का मतलब राजा, कि हे राजन, एतरही मतलब इस समय, ऐसे समय में, एतरही इस समय में, मनस्वी ग्रहिते, जो मनस्वी, जो वीर, जो स्वाभिमानी लोग हैं उनके द्वारा गृहित यानी निंदित, स्वाभिमानी वीर जनों द्वारा निंदित, वर्तमनी मार्ग पर, वर्तमनी उस मार्ग पर, विवर्तमानम भटकते हुए या उस मार्ग पर चलते हुए, उस मार्ग पर स्थित रहते हुए, जो जिसका मनस्वी लोग निंदा करते हैं, उस मार्ग पर भटकते हुए, भवंतम आपको, आप युधिष्ठिर को, उदीरित यानी उद्दीप्त, मन्यु यानी क्रोध, गुस्सा, उत्शिखा ऊंची लपटों वाली, अग्नि आग, शुष्कम इव सूखे हुए, शमित्रुम इव शमी के पेड़ की तरह, शमी का मतलब जो खेजड़ी होती है ना, शमी सूखी, शमित्रुम इव उस शमी वृक्ष की तरह, शमी लता की तरह, उस खेजड़ी के वृक्ष की तरह, कथम न क्यों नहीं ज्वलयति जला डालती है, तुम्हें क्यों नहीं जला डालती है। यानी कि वो युधिष्ठिर में क्रोध नहीं है, वो शांत भाव से बैठे हैं। तो वो कहता है आपके अंदर वो क्रोध की ज्वाला क्यों नहीं है। आप जो मनस्वी लोगों के द्वारा, जो स्वाभिमानी लोगों के द्वारा निंदित मार्ग पर आप क्यों चल रहे हैं। क्योंकि स्वाभिमानी लोग कभी भी चुप नहीं बैठते, शत्रु के द्वारा किए गए अपमान को सहन नहीं करते हैं, और आप शांत बैठे हैं। तो वो उसी बात पर कह रही है कि आपको इस समय पर ये जो शत्रु द्वारा निंदित मार्ग पर आप विवर्तमानम भटक रहे हो, ये आपको उदीरिता, उद्दीप्त मन्यु क्रोध, आपका जो क्रोध जो उद्दीप्त होकर के उत्सिका, ऊंची लपटों वाली जो अग्नि होती है, ऊंची लपटों वाली अग्नि जो आग है, वो शुष्कम सूखे हुई, शमित्रुमिव शमी के वृक्ष की तरह, कथम न ज्वालती क्यों नहीं जलाती। जिस प्रकार अग्नि सूखे हुए शमी के वृक्ष को ऊंची ऊंची लपटों से जला डालती है, यानी कि सूखे हुए शमी के वृक्ष के अंदर तो स्वयं अग्नि उत्पन्न हो जाती है, तो आपके अंदर वो आग की ज्वाला क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है। इस बात पर वह आश्चर्य प्रकट करती है। और वो कहती है कि जिस राजा में क्रोध नहीं है, उस राजा का राजा होना भी सफल नहीं है। वो कहती है, अबंध्य कोपस्य विहंतुर आपदाम भवन्ति वश्याः स्वयं एव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्देन न विद्विषा आद्रः। वो कहती है, अबंधस्य कोपस्य, अबंधस्य कोपस्य, अबंध्य कोपस्य, बंध्य कोप
कोप का मतलब क्रोध, बंध्य का मतलब जो बांझ होता है यानी असफल होता है, असफल क्रोध वाले। और यहाँ पर कहा अबंध्य, बंध्य का मतलब असफल, अबंध्य का मतलब सफल। अबंध्य कोपस्य, सफल क्रोध वाले, जिनका क्रोध करना सफल होता है, ऐसे सफल क्रोध वाले आपदाम विहंतु, आपदा माने आपत्तियों को, विपत्तियों को, विहंतु नष्ट करने वाले व्यक्ति के देहिना यानी प्राणी, उस व्यक्ति के जो प्राणी यानी लोग स्वयं ही अपने आप ही वश में हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। वश्या भवंती, अधीन हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का क्रोध सफल होता है और जो आपत्तियों को नष्ट करने वाले व्यक्ति हैं, उसके देहिना जो प्राणी हैं वो स्वयं अपने आप ही वश्या भवंती, वश में हो जाते हैं। यानी कि क्रोध भी व्यक्ति में होना लाजमी है, ज़रूरी है अवसर आने पर। और जिसका क्रोध सफल होता है और जो आपत्तियों को नष्ट करने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति के सामने प्राणी अपने आप उसके वश में हो जाते हैं। और इसके विपरीत वो कहती है अमर्ष शून्यन, अमर्ष शून्य, अमर्ष का मतलब क्रोध, शून्य माने रहित, क्रोध रहित, जो क्रोध रहित है यानी आपकी तरह जो क्रोध रहित, जंतुना प्राणी के जात हार्देन सत्ता, जात हार्देन यानी मित्रता, मित्रता सत्ता माने होने पर भी, जिस व्यक्ति में क्रोध नहीं है, अमर्ष शून्य क्रोध रहित व्यक्ति के जंतुना प्राणी के जात हार्देन सत्ता, मैत्रीयुक्त होने पर भी, मित्रता रहने पर भी, जनस्य लोगों का यानी सामान्य व्यक्ति का भी आदर न आदर नहीं होता है। और विद्विषासता और शत्रु होकर के भी डर न भय नहीं होता। जिस व्यक्ति में क्रोध नहीं है उस व्यक्ति का ना तो सामान्य व्यक्ति उसका आदर करते हैं और न ही विद्विषासता, जो शत्रु होकर के भी, जो शत्रु लोग हैं वो भी डर न उसका भय नहीं मानते हैं। यानी कि ना तो वो उसकी मित्रता और ना उसकी शत्रुता, दोनों में ही उसका आदर नहीं होता। ना मित्र आदर करते हैं ना शत्रु आदर करते हैं उसका, जिसका क्रोध रहित व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर कहते हैं जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता है, जो विपत्तियों को नष्ट करने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति के सब अपने आप वश में हो जाते हैं। और क्रोध रहित व्यक्ति के मैत्री युक्त होने पर भी लोगों का आदर नहीं होता। अर्थात अमर्ष शून्य जो बोला है, क्रोध शून्य व्यक्ति चाहे वो लोगों से मित्रतापूर्ण व्यवहार करे, स्नेहपूर्ण व्यवहार करे, तब भी लोग जनस्य सामान्य लोग उसका आदर नहीं करते हैं। और इस प्रकार शत्रु होने पर भी लोगों को, ऐसे शत्रु का भय नहीं है, फिर जो शत्रु क्रोध नहीं करता उसका भय कौन मानेगा, उसका भय नहीं होता है। तो यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि क्रोध शून्य व्यक्ति चाहे लोगों पर स्नेह रखे या शत्रुता, किंतु लोग उसका न तो आदर करते हैं और न ही उससे भयभीत होते हैं। अतः व्यक्ति को क्रोध शून्य भी नहीं होना चाहिए, जैसा कि युधिष्ठिर हो चुके हैं क्रोध शून्य। तो शत्रु अथवा अपराधी के प्रति क्रोध जो है वो क्षत्रिय का गुण माना गया है कि क्षत्रिय एक योद्धा, एक क्षत्रिय एक राजा, वो शत्रु और अपराधी के प्रति क्रोध करना चाहिए उसे। और जिस व्यक्ति का क्रोध जो है सफल नहीं होता है, निष्फल नहीं होता है, जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसे पराक्रमी पुरुष की अधीनता स्वयं प्राणी यानी दूसरे लोग उसके वश में हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही व्यक्ति विपत्तियों को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ वह द्रौपदी युधिष्ठिर से कहना चाहती है कि तुम्हें शत्रु के प्रति सफल क्रोध वाला जो रवैया है वो अपनाना चाहिए, ऐसे शांत रह करके नहीं बैठना चाहिए। और क्रोधहीन राजा से न तो कोई स्नेह करता और न ही भय मानता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति चाहे किसी का मित्र बने या शत्रु, जनता तो उसे कोई महत्व नहीं देगी। इसी बात को ध्यान में रख करके वह युधिष्ठिर को कहती है कि लोग जो है पराक्रमी राजा का सम्मान करते हैं, जो जिसका क्रोध सफल होता है उसका सम्मान करते हैं। पराक्रम रहित क्षत्रिय का कोई भी सम्मान नहीं करता, ना आदर करता है, ना उससे कोई डरता है।